रेस फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री उत्तर प्रदेश अभियान का प्रभावी असर जनपद मुरादाबाद में दिखाई देने लगा है। मुरादाबाद के बाजारों में अब कपड़े के थैले, कागज, लकड़ी के डिस्पोजल, ग्लास, कटोरी और मिट्टी के ग्लास की डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अब लोग बाजारों में कपड़े का थैला लेकर जाते दिखाई पड़ रहे हैं और दुकानदारों से भी प्लास्टिक की थैली में सामान लेने से इनकार कर रहे हैं। वहीं अब बाजार में भी दुकानों से प्लास्टिक के डिस्पोजल गायब हो चुके हैं। वहीं उन दुकानों पर अब लकड़ी, पेपर से बने कप प्लेट, दोना, कटोरी की बिक्री की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि लोगों में यह परिवर्तन सरकार की ओर से चलाए गए अभियान का असर है, जिसकी वजह से अब लोग प्लास्टिक के डिस्पोजल की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमने भी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए प्लास्टिक के डिस्पोजल को बेचना बंद कर दिया है। अब हम कागज और केले की लकड़ी से बने डिस्पोजल बेच रहे हैं। यह सेहत और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि प्लास्टिक पर्यावरण में बहुत ही अधिक घातक और खतरनाक है। इसके जब्तीकरण और जुर्माना लगाने का अभियान बहुत ही सही है, लेकिन अब जनता को जागरूक होना होगा। लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना पड़ेगा, तभी जनहित में जारी किया गया सरकार का यह अभियान पूरा होगा। वहीं नगर आयुक्त संजय चौहान का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री ना हो, इसको लेकर जुर्माने और जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा। पहले तो वन टाइम यूज डिस्पोजल, थर्माकोल, प्लास्टिक अन्यथा कई प्रकार का चल रहा था, लेकिन जब से ये बैन बंदी आई है, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने सब लागू करा है वन टाइम यूज डिस्पोजल, प्लास्टिक एंड थर्माकोल ऑल ओवर बैन। तो इस चक्कर में अब गन्ने की खोई है, बगास की पत्तल हैं, पेपर की हैं, लकड़ी की हैं, पोरोगेशन गत्ते के मोटे मोटे आइटम आ रहे हैं। तो सब ये सब प्रचलन में आ रहे हैं और ग्राहक खरीदने में खुश भी है और ग्राहक खरीद के संतुष्ट भी है। बिल्कुल सर उनके साथ हैं, हर सपोर्ट में उनके साथ रहते हैं। अगर यदि वो हम लोग हैं चेक करने भी आते हैं तो हम उनकी फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ सरकार के साथ हैं, कोई बंद वाली आइटम बेचते ही नहीं है। बहुत अच्छा काम है सरकारों को जो किया है, पूरे देश के अंदर लागू करा है ये सब पॉलिथीन बंद करने के लिए। इससे बहुत अच्छा काम है, सरकार का वेलकम करते हैं जो सरकार ने काम किया है इसके लिए। और हर व्यापारी को इसका स्वागत करना चाहिए और सामने आना चाहिए। ऑलरेडी हम खुद ही कपड़े का थैला इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का थैला नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके गाय जानवर भी खा लेते हैं, ज़मीन के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाती, नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रगति के लिए बहुत नुकसानदायक है। सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए माननीय मोदी जी, योगी जी, उन सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे कार्य करते रहना चाहिए और ऐसा ना हो कि अमल में लाने के बाद दोबारा फिर इसको होल्ड कर दिया जाए, फिर दोबारा शुरू हो जाए। इसको पूरी तरीके से इसमें एक्शन लिया जाए। जो लोग ऐसा कार्य करें, जुर्माना दिए भरा जाए, उनके लिए एक्शन लिया जाए तुरंत। सबको होना चाहिए, जो व्यापारी हैं, इसके दुकानदार हैं, इसके अलावा जो कस्टमर हैं, उन सबको थैला लेके आना चाहिए, बैग लेके आना चाहिए, जिससे ये जो सामाजिक कार्य है, ये किसी व्यक्तिगत काम नहीं है। धरती के लिए, भाई धरती को सही रखना है तो पॉलीथीन को बंद करना है, जानवर को सही, गाय बचेगी तो हम बचेंगे। पेड़ों के लिए नुकसानदायक है, पेड़ों जड़ों में आ जाता है, पेड़ आगे नहीं बढ़ पाता, कई बार होते हैं। तो प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। सर इस समय मैं इको फ्रेंडली देख रहा हूँ, जैसे कि थर्माकोल को छोड़ के और प्लास्टिक को छोड़ के गन्ने की खोई की हो गई या किसी ऐसी चीज़ की जो एनवायरनमेंट को दूषित ना करे। बिल्कुल सही है, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोरोना महामारी इस समय चली, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारी बीमारियां बढ़ती हैं, सांस की बीमारी बढ़ती है थर्माकोल से। मेरी अपील है लोगों से कि ये अभियान केवल और केवल प्रशासन या नगर निगम के द्वारा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि इसमें जनसामान्य का सहयोग न हो। मेरी अपील है लोगों से कि अपने घर से झोला लेकर जाने की, थैला लेकर जाने की आदत को पुनः शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्लास्टिक वो घरों में लेकर के जाते हैं, उससे न सिर्फ उनके घरों में जाने वाले सामान की क्वालिटी ख़राब होती है, बल्कि उनके आने वाली जनरेशन्स को ही इस हजार्ड से सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो मेरा अनुरोध है कि जब भी आप घर से जाएं, अपना थैला लेकर के जाएं, और यदि बाज़ार में कोई आपको पॉलीथीन में सामान उपलब्ध करा रहा है तो उसको रोकें, उसको मना करें, और इसकी नगर निगम के टोल फ्री नंबर पे 538 पर सूचना भी दें, ताकि ऐसे विक्रेताओं और दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।